सांप और नेवले की रोचक कहानी। शीर्षक की तरह ही ये कहानी काफ़ी रोचक है। ये कहानी ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी पसंद आएगी और जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ याद दिलाएगी। एक राज्य में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनकी शादी के कई साल हो जाने के बाद भी कोई संतान न होने की वजह से ब्राह्मण की पत्नी काफ़ी दुखी रहने लगी थी। ब्राह्मण जो लोगों को आशीर्वाद देकर उनके दुख दर्द कुछ हद तक कम कर दिया करता, वो खुद अपनी पत्नी के दुख का निवारण नहीं कर पा रहा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का दुख कम करने के लिए एक उपाय निकाला और एक नेवला लाकर पत्नी को पालने के लिए दे दिया। छोटे से नेवले को पाकर ब्राह्मणी खुश हो गई और उसे किसी बच्चे की तरह ही लाड़ प्यार करके पालने लगी। नेवला भी इंसानों से इतना प्रेम पाकर उनमें घुल मिल गया। ब्राह्मण दंपति का भी संतान न होने का दुख कम हो गया। यूँ कहे कि नेवले को अपनाने से उनका ध्यान उस बात से हट गया। कभी कभी भगवान हमें कुछ वस्तुओं के लिए ज़्यादा इंतजार कराता है। ऐसा ही कुछ ब्राह्मण दंपति के साथ भी हुआ। वो अपना गम जैसे तैसे भूल ही रहे थे कि अगले ही साल ब्राह्मण ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का सुख 4 गुना हो गया। वे अब अपने बच्चे को और नेवले को साथ में ही पाल पोस कर बड़ा करने लगे। पड़ोसी उन्हें अक्सर सलाह दिया करते थे कि नेवले को बच्चे के साथ रखना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्या पता ये जानवर कब क्या कर बैठे। लेकिन दंपत्ति को नेवले पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे उसे अपने घर लाए थे। तब से लेकर उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जो उसे न करनी चाहिए। खैर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी का व्रत था, इसलिए वो अपने पति और बच्चों का ध्यान रखने को कहकर मंदिर चली गई। जब ब्राह्मणी मंदिर गई थी तभी ब्राह्मण को राजा के महल से एक यज्ञ करवाने के लिए बुलावा आया। ब्राह्मण ने पूजा पाठ और भजन में इतनी खो गई थी कि उसे समय का कोई भान ही नहीं रहा। दूसरी तरफ ब्राह्मण अधीर हुए जा रहा था, क्योंकि राजा के महल से रोज़ रोज़ तो बुलावा आता नहीं था और राजा से इतनी बड़ी दक्षिणा और भोजन मिलते थे कि उसके पूरे वर्ष की काम की भरपाई हो जाती थी। ब्राह्मण ऐसा मौका चूकना नहीं चाहता था। पत्नी का कोई अता पता नहीं था, इसलिए ब्राह्मण अपने पड़ोसी के पास गया तो वो भी गाँव गए हुए थे। अंत में ब्राह्मण ने सोचा, ब्राह्मणी काफ़ी देर से मंदिर गई हुई है, वो कुछ ही मिनटों में लौटती ही होगी। इसीलिए वन पालतू नेवले को अपने बच्चे को सौंप कर राजा के यहाँ निकल गया। नेवला अपने मालिक की बात मानकर किसी आज्ञाकारी बेटे की तरह बच्चे के पास बैठकर उसके ऊपर नज़र रखने लगा। कुछ देर बाद बच्चे की पैरवी कर रहे नेवले की नज़र बच्चे को तरफ तेज़ी से बढ़ते सांप के ऊपर पड़ती है और नेवला बच्चे को कोई नुकसान ना हो इसलिए सांप पर पूरे जी जान से टूट पड़ा। 20 मिनट चली लड़ाई के बाद नेवला सांप को मारने में सफल हुआ और उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप खून से नेवले का मुंह और हाथ भीग गए। आंगन में मंदिर से लौटे ब्राह्मणी और योग अनुयोग तभी महल से लौटे ब्राह्मण की आहट सुनने वाला तुरंत दरवाजे के पास आया और अपने मालिकिन को एक साथ देखकर खुशी से उछल कूद करने लगा। नेवले को खून से सना देख और उसका ऐसा व्यवहार देख ब्राह्मणी दंपति को उस पर शक हुआ। उसके मन में अपने बच्चे के बारे में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उन्हें पड़ोसियों की वो बात भी याद आने लगी, नेवला तो आखिर एक जानवर है और जानवरों का क्या भरोसा। ब्राह्मणी ऐसे विचारों के कारण रोने लगी और तो ब्राह्मण का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने ना आगा देखा ना पीछा, आंगन में पड़ा एक डंडा लिया और नेवले को पीट पीट कर मार दिया। इतना सब होने के बाद जब दोनों अपने घर में अपने बच्चों को देखने के लिए दौड़े तो देखकर हैरान थे कि उनका बच्चा मज़े से खेल रहा था और उन्हें तब बड़ा झटका लगा जब पालने से थोड़े दूर जहरी सांप के कई टुकड़े पड़े हुए दिखे। वे दोनों गुस्से से अपना आपा खोकर अपने बच्चे के रक्षक के ही भक्षक बन बैठे थे। सच्चाई का पता चलते ही दोनों पश्चाताप की आग में जलने लगे। दोस्तों, पुराने ज़माने की ये रोचक कहानी
हमें वही पुरानी मगर काफ़ी महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, या गुस्सा आ भी जाए तो उस वक्त कोई फैसला या काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि गुस्से से और गुस्से में लिए गए फैसलों से हमेशा अनर्थ ही होता है।